ब्लड लाइन्स की बात करें तो मैंने शुरुआत से ही सब अलग अलग ब्लड बारी बारी इंट्रोड्यूस किया है। जो मैंने बताया कि जो घर का बुल था तो उसमें गवर्नमेंट फार्म GLDB ओके का सीमेंट डलवा के जो भूतवड़ की गाय का बेटा था वो था मेरे पास। ठीक है। जो कि आज नहीं है मेरे पास वो ब्लड अभी। ओके कहीं पे भी नहीं है। ओके। पर भुवनेश्वरी पीठ का था कनक, जो सुबोध और काश्मीरा का बेटा था। जी। उसके बाद मयूर था। ओके। वो भी भुवनेश्वरी से ही बिलोंग करता था जी। हाँ। मयूर के बाद आया समीर, वो सागवाड़ी फार्म से बिलोंग करता था। उसमें अर्जुन और बगली का ब्लड था। समीर के बाद लाया मैं मोहन और मोहन में ये अपना पांडेर पंखालियों का बेटा था और मदर साइड से शकीना का ब्लड था। मोहन के बाद बगलियो आया। ओके। तो उसमें रूपानो नंद का ब्लड था और रूपा 44 का ब्लड था। 199 का बेटा था। ओके। बगलियो। ओके। तो उसकी भी अभी तो मेरे पास एक ही बछड़ी मैंने रखी है। ठीक है। रिफाइनमेंट में वो सब निकल गई है, फिल्ट्रेशन हो गया। हाँ। वो बगलियों के बाद तुरंत ही, बगलियों मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया था। बगलियों के तुरंत बाद मैं धोलिनो ले आया। ठीक है। और धोलिनो के पीछे मैं शायद 10 साल से था। उसके बाद मुझे धोलिनो मिला था। जी, मेरे को कहानी पता है जी। हाँ, और वो धोलिनो फिर हमने यहाँ पे रखा था। ठीक है। और धोलिनो के बाद मैंने उसमें, वो धोलिनो में भी ब्लड चेंज हो गया। ओके। धोली का ब्लड आ गया। बिल्कुल। एक ही लाइन पे नहीं चलना। हाँ। और उसके बाद बैक टू बैक 3-4 सागवाड़ी के बुल हो गए थे तो मैंने भाडवा का रतिनो फिर उसमें ठीक है इंट्रोड्यूस किया था। अभी पीछे जो बछड़ियां दिख रही है वो रतिनो की है। ठीक है। ये जो पीछे खड़ी है इनमें से कुछ बछड़ी रतिनो की भी है। और बीच बीच में रतिनो के साथ मुझे रेडिनो भी मिला था। ठीक है। थोड़ा टाइम उसका भी मैंने मतलब अलग ब्लड इंट्रोड्यूस किया जो जसदन का था। ठीक है। तो उसकी भी 3 हिफर्स है मेरे पास। ओके। कभी भी फ्यूचर में ब्लड चेंज करने के लिए जरूरत पड़े तो मैंने सभी थोड़ा थोड़ा रखा है। आपने CBF में से भी रखा है, हाँ। भूतवड़ में से भी रखा है, हाँ। भुवनेश्वरी का ब्लड बुल से इंट्रोड्यूस किया, जसदन का भी बुल से इंट्रोड्यूस किया, सागवाड़ी का भी बुल से इंट्रोड्यूस किया और डायरेक्ट कुछ गायों में भी डायरेक्ट भी है। इसको कुणाल भाई मैं स्मार्टनेस बोलूंगा कि आप एक बैकअप प्लान के साथ चल रहे हैं और आप कॉकटेल बना के चल रहे हैं। क्योंकि अभी क्या धारणा है शायद मुझे नहीं समझ आती क्यों है ऐसा, बट जो लोग भावनगर को पसंद करते हैं वो अपनी गायों में रिपीट भावनगर भाड़वा वाले भाड़वा, तो मतलब एक ही सिंगल लाइन को बार बार क्रॉस करवा रहे हैं। भाड़वा में भावनगर में कोई भी यूज करे उससे कोई मतलब नहीं है जी। भावनगर में बहुत सारी लाइन है जी, वो अलग अलग लाइन को आप सिलेक्ट करके भी ब्लड डाल सकते हो। ठीक है। बस देखना रहता है कि फादर साइड चेंज होता जाए। हाँ बिल्कुल, फादर साइड चेंज होता जाए। मेरे 2 बुल धर्मवीर भी यूज हुआ मेरे यहाँ, वो भी धोली 251 का बेटा था। ठीक है। छोटे बच्चे अभी सब उसके हैं, धर्मवीर के हैं। ओके। तो बैक टू बैक 2-3 बुल नंद के यूज हो गए थे, इसलिए तुरंत मुझे बाहर का ब्लड डालना था। बिल्कुल। एक और चीज पूछना चाहता हूँ, हम 3 तरीके की ब्रीडिंग होती है, लाइन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग। तो इनमें से आपने सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कौन सी ब्रीडिंग को दिया और किसके रिजल्ट्स अच्छे मिले? शायद आपने तीनों ही ट्राई की होंगी। मैंने सिर्फ आउट ब्रीडिंग ही ट्राई किया है। ओके। बाकी का मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी है। ओके। लाइन ब्रीडिंग को भी आपने मेंटेन करना जरूरी नहीं समझा है। ठीक है। पर लाइन ब्रीडिंग अभी आगे करेंगे। ओके। फ्यूचर में करेंगे, अभी तक जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं। तो फार्मर्स को भी या जो भी किसान इस फील्ड में आ रहे हैं या काम कर रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? पहले तो आउट ब्रीड ही करना चाहिए। ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं है तो लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग में आप जाओ। सही बात है। और ऑप्शन मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट बहुत ऑप्शन रहती है। कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम होता है जहाँ पे लोगों को इन ब्रीडिंग या ये सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है। नहीं, वो किसको सहारा लेना पड़ता है? जो 50 साल से गाय रख रहे, 60 साल से रख रहे, 70 साल से रख रहे, जो जसदन है, सागवाड़ी है, भाडवा है, बिल्कुल, भुवनेश्वरी है, बिल्कुल, उनको लाइन ब्रीड पे जाना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि उनके पास ज्यादा आगे का अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। बिल्कुल। पर आज मैं 18 साल में भी ऐसा बता रहा हूँ कि मेरे पास ऑप्शन है। बिल्कुल। तो जिसने शुरू किया 2 साल, 4 साल, 5 साल हुए, सबके पास ऑप्शन है। बिल्कुल। बहुत ऑप्शन है। बस स्टडी करो, अच्छी लाइन को मतलब सिलेक्ट करो। और एक जब कभी भी आपको कई बार ये भी पॉसिबिलिटी होती होगी कि एक गाय भी आपको खरीदनी पड़ती होगी बाहर से। वो स्टार्टिंग फेज में था। ठीक है।
और चलो आप तकरीबन 80 काउस का हर्ड अभी संभाल रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से फार्मर्स को ये बता सकते हैं कि अगर किसी को गाय खरीदनी है, और हमेशा नॉर्मली लोगों की प्रेफरेंस ये रहती है कि अच्छी दूध वाली हो, पर फिर भी थोड़ा नुकसान हो जाता है, लोगों के साथ झूठ या ठगी वगैरह हो जाती है, तो किन कैरेक्टर्स का थोड़ा ध्यान रखे कि नुकसान से बच सके? अभी जो नए नए जिनको गाय में मतलब मालूम है, उनको सब कैरेक्टर्स के बारे में भी मालूम है, ठीक है। पर जो नई शुरुआत कर रहा है उनको गाय मतलब बियाई हुई लेनी चाहिए, उसका दूध 2-3 टाइम निकाल के लेना चाहिए जी। मतलब कोई अननोन जगह से लेते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ठीक है, वरना आप बड़ी गौशाला में सब जगह जाओ तो उनको सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, और वहां पे शायद ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जेन्युइन लोग पसंद करके गाय खरीदनी चाहिए, कैरेक्टर्स भी देखना चाहिए, फिर उसका पूरा रिकॉर्ड भी देखना चाहिए, मदर फादर का रिकॉर्ड, वो सब देख के ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।